नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का द टाइम्स ड्राइव शो में। तो कैसी होगी टाटा मोटर्स की आने वाली इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी? डालेंगे नजर टाटा कर्व के ऊपर। ट्रायम्फ ने अपनी नामी टाइगर लाइन का एक छोटा वर्जन लॉन्च किया है, टाइगर 660 स्पोर्ट। करेंगे इसकी टेस्ट राइड। और अगर आप कंफ्यूज हैं रॉयल एनफील्ड, हिमालयन और स्क्रैम के बीच, तो आज ये कंफ्यूजन होगी दूर। तो इस तरह के जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस हैं गाड़ियों की, वो जब फिजिकल अवतार में हमारे सामने आते हैं तो एक्साइटमेंट का लेवल अलग होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है टाटा मोटर्स की तरफ से सबूत कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो अपना कैसा फ्यूचर देख रहे हैं। ये है टाटा मोटर्स की कर्व, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट है, और ये नाम आ रहा है इसके इस हिस्से से, जो एक स्पोर्ट्स कूपे डिज़ाइन में इसे तैयार किया गया है। चूँकि कॉन्सेप्ट कार है ये, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आपको आमतौर पर प्रोडक्शन वर्जन जो गाड़ियों की होती है वैसे इसमें नहीं दिखेंगे। वो बहुत ही इंट्रीगिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन हर बार एक कैवियाट हम जोड़ के बोलते हैं कि शायद ये प्रोडक्शन वर्जन में दिखे या ना दिखे। अब फ्यूचरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक है और इसके अलावा कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट आप प्रोडक्शन वर्जन नहीं देखेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की डिज़ाइन फिलॉसफी इसमें आपको देखने को या उसका अंदाज़ा लगाना है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एलईडी पूरी स्ट्रिप पूरी रनिंग है पूरे बोनेट के आगे से पीछे तक। इसके अलावा यहाँ पर ट्रायंगुलर लाइट आपको देखने को मिलेगी इस फ्रंट व्हील के निचले हिस्से में। बम्पर का जो डिज़ाइन है वो भी आपको बता रहा है कि हाँ एक कॉन्सेप्ट भी है, और प्लस इसके अलावा आने वाले वक्त में ये प्रोडक्शन वर्जन में जब जाएगी तो वो मामला बदलेगा। एक और आम तौर पर हम देखते हैं किस तरह से कॉन्सेप्ट गाड़ियों में यहाँ रियर व्यू मिरर में आमतौर पर क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ वो शीशा आपको नहीं देखने को मिलेगा। मोस्टली कैमरे का ही इस्तेमाल हुआ है। एक और एलिमेंट है जिसके बारे में पक्के तौर पर आप नहीं कह सकते कि ये केवल कॉन्सेप्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा या प्रोडक्शन में भी, क्योंकि आमतौर पर अगर आप ईवीज़ को देखें, वहाँ एलॉयज़ के डिज़ाइन को एरोडायनेमिक बनाने के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही कूल टाइप का डिज़ाइन दिया जाता है, और यहाँ पर भी मुझे वही देखने को मिल रहा है। अब पिछले हिस्से में आते हैं। पिछले हिस्से में अगर आप देखें तो यहाँ थोड़ी बहुत फैमिली की रिजेम्बलेंस नज़र आती है। अगर हम इस शोल्डर के ऊपर लाइन और लाइट के ट्रीटमेंट को देखें, यहाँ पर एसयूवी जो हैरियर या सफारी में जो ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, बहुत हल्का सा, वो भी इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि टाटा मोटर्स की कार है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि पूरा ये कूपे टाइप का जो शेप है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही एरोडायनेमिक ऑब्वियसली बनाया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एरोडायनेमिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो वो सभी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। बाकी जो पैनल्स हैं, ऑब्वियसली ये एक कॉन्सेप्ट कार है तो पैनल फिनिश्ड आपको नज़र नहीं आएंगे। एलईडी का जो इस्तेमाल है वो फिलहाल काफ़ी आकर्षक आपको नज़र आ रहा है, और फोटोज़ में पिछला हिस्सा इससे काफ़ी कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ सामने से जब मैं देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा चौड़ी कार नज़र आ रही है, पीछे से भी जो प्रोपोर्शनट है आगे वाले हिस्से के साथ। अब बाहर की कहानी हो गई, अंदर का नज़ारा देखते हैं। तो अंदर का नज़ारा देखने के लिए फ़िलहाल दरवाज़ा खोल दिया गया है, लेकिन अभी हमें बैठना अलाउड नहीं है अंदर, तो आपको यहीं बाहर से ही नज़ारा दिखाते हैं कि कहानी दरअसल है क्या। दो आपको यहाँ स्क्रीन नज़र आ रही है, ऑब्वियसली डिस्प्ले के लिए है और आइडिया देने के लिए कि यहाँ पर डिज़ाइन किस तरह से होगा। जो टेक्सचर है डैश का वो आपको काफ़ी कूल यहाँ पर नज़र आएगा, बहुत ही कूल सा फिनिश मुझे एटलीस्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही टेक्नो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइप की आई गेस आपको शायद याद हो इस तरह के डिज़ाइंस, वो आपको स्टीयरिंग व्हील में देखने को मिल रहा है। आई गेस यहाँ पर भी स्क्रीन हो सकती है, और यहाँ पैडल शिफ्टर का सॉर्ट दिया गया है। तो दो बड़े स्क्रीन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील अगेन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वो डिज़ाइन है, और कॉन्सेप्ट गाड़ियों की एक और ख़ास खूबी होती है, और वो दिखती है उनके सीट्स के डिज़ाइन में, और वो ही चीज़ आप इस टाटा कर्व में भी देख सकते हैं। चारों ही सीट्स जो है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बकेट टाइप के बहुत ही स्पोर्टी येट वेरी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के हिसाब से नज़र आ रहा है। मुझे काफ़ी कूल ये नज़र आ रहा है। अब जो चीज़ें अभी तक हमें पता है, आप कहेंगे कि डिज़ाइन के बारे में बात कर लिया, फीचर्स के बारे में बात कर लिया, ये अगले 2 साल में हो सकता है इसका प्रोडक्शन शुरू हो या उससे पहले भी लॉन्च होते हैं हम देख सकते हैं। एक बात साफ है कि ईवी को लेकर टाटा मोटर्स पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस है, तो हम समझ सकते हैं कि ये नेक्सॉन से ऊपर वाले सेगमेंट में जो आने वाली
एक ईवी के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो रेंज है अभी फ़िलहाल 500 किलोमीटर पर चार्ज के बारे में रेंज की हमें जानकारी मिली है। और ये जेन 2 है इनके ईवी का जो प्लेटफॉर्म है, तो इसी के ऊपर बेस होगी और भी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल यही सब हमें जानकारी मिली थी। अंदर अभी हम बैठ नहीं सकते तो, और ड्राइव के लिए कुछ महीनों का शायद उससे भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़े। आज हम मौजूद हैं ऋषिकेश के गंगा किनारे इस बेहद ही खूबसूरत स्पॉट पर। और आज हमारे वीडियो में हमारी सवारी होने वाली है ट्रायम्फ की टाइगर स्पोर्ट 660। क्या नया डिजाइन में देखने को मिल रहा है, क्या एडवांस्ड फीचर्स ट्रायम्फ ने इस बाइक में दिए हैं और परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, उन सभी पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 के रिव्यू की। इजी टू मैन्यूवर है, इजी टू हैंडल। लॉन्गर ड्यूरेशंस में इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। परफॉर्मेंस थ्रू आउट इसका एक्साइटिंग लगता रहा। तो डिजाइन और फीचर्स क्या ट्रायम्फ ने इस टाइगर स्पोर्ट 660 में दिए हैं, बात करते हैं उसकी। फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फेस वही एडवेंचर बाइक वाला फील, मस्कुलर फील फ्रंट में फेस में ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स दी गई हैं यहाँ फ्रंट में, एंड ये बड़ा सा विंड स्क्रीन इधर दिया गया है। अब ये विंड स्क्रीन जो है, इसकी एक खास बात है जो प्रैक्टिकली मुझे लगती है, यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। हालांकि ये आवाज़ करता है थोड़ा बहुत जब बाइक चल रही होती है तेज़ रफ्तार में, उसमें स्पीड काफ़ी अनोइंग भी लगता है, बट अभी फ़िलहाल ये इस तरह कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो एलईडी हैं, एंड ये सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर्स हैं इस ट्रायम्फ की टाइगर स्पोर्ट में 660 में। 17 इंच के व्हील्स हैं और 120 सेक्शन के टायर्स, मिशलिन के रोड 5 टायर्स इसमें दिए गए हैं फ्रंट में। और रियर में जो टायर है वो 17 इंच का है, 180 सेक्शन का। सस्पेंशन की बात करें तो शावा का 41 mm के फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, 150 mm का ट्रैवल है उसमें। और रियर में जो सस्पेंशन दिया गया है, मोनोशॉक दिया गया है, वो विद प्री लोड एडजस्टर आता है। एंड उसको एडजस्ट करना बहुत ही सिंपल ईजी है। आप लेफ्ट राइट करके यहाँ पे इसका प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसकी टेल लाइट दी गई है, वो भी एलईडी मिलती है। एंड ग्रैब रेल्स इधर दिए गए हैं। इसके अलावा ओवरऑल देखने में ये ट्रायम्फ की टाइगर स्पोर्ट 660 अच्छी एडवेंचर वाली फील और मस्कुलर फील जरूर दे रही है। अब आते हैं इसके हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले पार्ट पर। यहाँ पर काफ़ी कुछ हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। टर्न ऑन करते हैं। 2 डिजिटल स्क्रीन दी गई हैं। एक में आपको टैकोमीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ये सब देखने को मिलेगा। एंड बीच में एक और स्क्रीन दिया गया है, छोटा स्क्रीन है, एंड उसको आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ से इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वो है इसका मेन्यू का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगा। देन मेन मेन्यू में जाने के बाद तो राइडिंग मोड्स हैं, 2 राइडिंग मोड दिए गए हैं। रेन, रोड, बाइक सेटअप का ऑप्शन है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स को आप मैनुअल या ऑटोमेटिक पर रख सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है। माई ट्रायम्फ ऐप के जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक का ऑप्शन भी यहाँ दिखेगा, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो फीचर्स काफ़ी भरपूर इस ट्रायम्फ की टाइगर स्पोर्ट में देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डायमेंशन और वेट्स किस तरह से इस टाइगर स्पोर्ट 660 का है। हैंडल बार की वेट की बात करें तो 834 mm का है। सीट हाइट है 835 मिलीमीटर की। व्हील बेस है 1418 मिलीमीटर्स का। और इसमें टैंक कैपेसिटी जो दी गई है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वो है 17.2 लीटर्स की। वेट वेट जो है इस टाइगर स्पोर्ट 660 का वो है 206 kg का। अब
इंजन जो इसमें दिया गया है वो 660 सीसी का है, सेम इंजन जो ट्राइडेंट में हमें देखने को मिला था। परफॉर्मेंस इस एडवेंचर बाइक का, इस टाइगर स्पोर्ट का कैसा है, अब जानते हैं उसको। Yo te vi pasando, tú me engañaste con tu mirada y con esos ojos tú me juzgaste. अब बात करते हैं ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 की परफॉर्मेंस की। इंजन जो इसमें दिया गया है वो सेम ट्राइडेंट वाला है, 660 सीसी का लिक्विड कूल्ड 12 वोल्ट इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन इसमें देखने को मिलता है। पावर जनरेट करता है ये 80 bhp का एट 10,250 rpm पर, और टॉर्क जनरेट करता है मैक्स 64 न्यूटन मीटर्स का एट 6,250 rpm पर। 6 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें दिया गया और स्लिपर क्लच भी इसमें देखने को मिलता है। Y esos labios me tienen loca, loca. तो परफॉर्मेंस की बात करें, शुरुआत से ही 2,500-3,000 आरपीएम के आसपास से ही थ्रू आउट 9,500 आरपीएम तक टॉर्क डिलीवरी मुझे लीनियर देखने को मिली, और वहां पर परफॉर्मेंस को लेकर काफी इंप्रेसिव ट्रायम्फ का ये इंजन चलाने के दौरान लगता है। तो पावर डिलीवरी भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, वहां पर भी ये इंजन इंप्रेसिव राइड के दौरान चलाने में लगता है। Porque cuando te फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप। तो इसको हमने यहाँ पर ऋषिकेश में काफ़ी ख़राब रास्तों पर भी चलाया, तो वहाँ पर सस्पेंशन को लेकर कोई भी दिक्कत इन टर्म्स ऑफ राइड मुझे महसूस नहीं हुई। वो अपना काम बखूबी निभाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में ड्यूअल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं विद एबीएस, एंड रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है विद एबीएस, एंड ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, सटीक है। वहाँ पर भी ये बाइक अच्छे से परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। फिर एक जो एस्पेक्ट जो 900 और 1200 सीसी की बाइक्स हैं ट्रायम्फ की, उनके मुकाबले मुझे इस बाइक में बेटर लगा, जो कि है इसका इजी मैन्यूवर और इजी टू हैंडल वाला एरिया। वहाँ पर ये बाइक काफ़ी सॉलिड फील हो रही है, लुक्स में मस्कुलर फील हो रही है, लेकिन चलाने के दौरान ये काफ़ी लाइट वेट और इजी टू मैन्यूवर फील होती है। सीट कंफर्ट की बात करें तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सॉफ्ट है, कुशनी है, लेकिन लंबी राइड के दौरान थोड़ा अनकंफर्टेबल उस पर महसूस होता है। देन फीचर्स, माई ट्रायम्फ कनेक्टिविटी ऐप के जो फीचर्स दिए गए हैं उनको भी लेकर कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, ईजिली कनेक्ट हो रहे थे, एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी विदाउट एनी ग्लिच काम कर रहा था। विंड स्क्रीन को लेकर जो बात मुझे लगता है सुधारी जा सकती है, उसमें से कंटिन्यूस एनॉइंग साउंड आता रहता है राइड के दौरान, तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर है। ट्रायम्फ टाइगर 660 को लेने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में, जहन में रखने की ज़रूरत है, जो चीज़ें इसके फेवर में नहीं काम करती हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। तो जिसमें से पहली है इसका प्राइस पॉइंट, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसको थोड़ा कम रखा जा सकता था। फिर दूसरी चीज़ जो है, अगर आप एक ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाले व्हीकल को दिमाग में रखकर कुछ प्लान कर रहे हैं, वैसी बाइक चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये पूरी आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरेगी। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा आपको ऑन रोड या माइल्ड ऑफ रोडिंग पर देखने को ही मिलेगी। sube, mis sentimientos. फिर इसका जो लुक है, बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं 900 या 1200 उनके मुकाबले थोड़ा कम अग्रेसिव देखने को मिलेगा, तो वो एक चीज़ आपको इसके डिज़ाइन में देखने को नहीं मिलती है। अब जो चीज़ इसके फेवर में काम करती हैं, जिसमें सबसे पहली है कंफर्ट, काफ़ी अच्छा कंफर्ट इसके राइड के दौरान मुझे महसूस हुआ। दूसरी जो चीज़ इसके फेवर में काम करती है वो है इसकी राइड एंड हैंडलिंग, वो एकदम सॉर्टेड आपको इस टाइगर 660 में देखने को मिलने वाली है। और तीसरा और सबसे बेहतर एस्पेक्ट जो है इस मोटरसाइकिल का, वो है इस ट्रायम्फ टाइगर 660 का परफॉर्मेंस, विच इज अमेजिंग। In this video we have two Himalayans। वैसे तो हिमालय एक ही है, लेकिन आज हमारे पास दो हिमालयन हैं। वेरी बैड जोक, लेकिन एक अच्छी कहानी मुझे लग रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त कंफ्यूज हैं थोड़े से, क्योंकि एक ही बाइक है मोर और लेस, एक ही फ्रेम है, चासी है, इंजन है, बाकी मशीनरी है, सेम चीज़ आपको स्क्रैम 411 में भी मिल रहा है। तो फिर इन दोनों में से किसे आप चुन सकते हैं और क्यों चुन सकते हैं, ये वीडियो उसी के बारे में है। आज हम इन दोनों को आमने सामने रख रहे हैं। तो
मोटरस्पोर्ट, सबसे पहले डिपार्टमेंट लुक्स का, और यहाँ पर जो दोनों बाइक्स हैं काफ़ी डिस्टिंक्ट आपको नज़र आएंगी। भले ही सेम प्लेटफॉर्म सेम बुनियाद पर बनी हुई बाइक है, लेकिन जब पर्सनैलिटी की बात करें दोनों का आप देख सकते हैं काफ़ी कितनी अलग अलग नज़र आएगी। जिसमें सबसे पहले फ्रंट की बात करें, यहाँ पर एक राउंड रेट्रो फील वाली जो हेडलैम्प यहाँ दी गई है उससे काफ़ी कूल सा रेट्रो सा फील इसमें आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नदारद है, वो आपको जो एडवेंचर बाइक वाले मड गार्ड्स इसमें हिमालयन में आपको अलग से नज़र आते हैं। उसके ठीक बाद आप देखें तो यहाँ कैरियर का जो शेप है, डिज़ाइन है, जो ग्रिप है, वो आपको ग्रिप तो साइड वाला सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैरियर लोड कैरियर आपको इसमें नहीं मिलेगा। वो आपको लुक जो है वो अलग देखने को मिलेगा। एक चीज़ जो इसके डिज़ाइन में अगले वर्जन्स में मुझे लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है, वो जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि आप जब माउंट कर रहे होते हैं या फिर बाइक से उतर रहे होते हैं तब ये ज़्यादा एक्सपोज होता है। इनके हिसाब सवाल करेंगे ये वाइट पट्टी क्यों है, तो वो हमने असल में लगाई है। तो ये आपको बता दें स्टोरी, इस डिज़ाइन में आगे बेहतरी हो सकती है। फीचर्स की लिस्ट दोनों में काफ़ी अलग है, वो आपको बताते हैं। यहाँ पर स्ट्रैम और हिमालयन में पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो यहाँ सिंगल यूनिट मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग छोटे डिस्प्लेज और बड़े मिलाकर 4 आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल स्पीडो है, ओडो है, इंजन टेम्परेचर है, क्लॉक है, ऑप्शनल आपको ट्रिपर इसमें मिल रहा है, जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन, जो आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने फ़ोन से नेविगेशन इसमें दिखा सकते हैं। अगर हम इस हिमालयन की बात करें, यहाँ पर आपको न सिर्फ वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, बल्कि अलग से फ्यूल गेज आपको देखने को मिलेगा, कंपस है, टैकोमीटर है, और ढेर सारे डिस्प्ले आपको यहाँ अलग से बटन में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बड़ा जो डिफरेंस है, जो मेरे ख्याल से एक डिफाइनिंग डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में, वो जो कंपनी के इंटेंट को बताता है, वो स्विचेबल ABS आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। स्विचेबल ABS आपको एडवेंचर बाइक में या हिमालयन जो ओरिजिनल है उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। अब बात करते हैं डिमेंशन के मामले में ये दोनों कितने अलग हैं। तो यहाँ आपको बताएं कि ये अर्बन सेंट्रिक स्पोर्ट्सर बनाने की जो कंपनी कोशिश की है, जो थोड़ी सी स्क्रैम्बल भी कर सके, उस तरह की बाइक ये स्क्रैम 411 है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हुई थोड़ी छोटे से राइड के बाद ही, वो इसकी एजिलिटी, इसका जो व्हील बेस है थोड़ा सा कम, लगभग 10 mm कम किया गया है हिमालयन से। जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी ऑलमोस्ट 20 mm आपको कम मिलेगा हिमालयन से। इसके अलावा जो वज़न है इसका, मुझे लग रहा था शुरुआत में कि शायद और हल्का इससे करेंगे जिससे कि और ज़्यादा ये चुस्त एजाइल बने, लेकिन 5 किलो के आसपास का ही वज़न इसमें हिमालयन से कम किया गया है। वो भी जैसे मेन स्टैंड इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि इसका वज़न भी थोड़ा कम इससे किया गया है। इसके अलावा जो आप इसके स्टांस में फ़र्क देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल शायद इन दोनों व्हील्स का है। और एक जो ऑब्वियस डिफरेंस है वो प्राइस का है, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। ये 2,03,000 के आसपास से शुरू हो रही है, ये 2,14 के आसपास से शुरू हो रही है, तो लगभग 11,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर हिमालयन और स्क्रैम के राइड और परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जो हिमालयन है वो अभी भी मुझे रीजनेबल, केपेबल और एक यूटिलिटी सेंट्रिक एडवेंचर बाइक लगती है, जिस प्राइस बैंड में आती है, जो परफॉर्मेंस इसका रहता है। लंबी दूरी पर भी इसको आप लेके जा सकते हैं, और जिस तरह के कैरियर्स भी इसमें आपको लगे हुए मिल रहे हैं, और ओवरऑल एक प्रैक्टिकल केपेबल बाइक मुझे नज़र आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने इसकी पर्सनालिटी में वो सारे चेंजेस किए हैं जो इसे बहुत ही यूनिक, बहुत अलग और प्रैक्टिकल बाइक बनाते हैं। एक तो प्राइस थोड़ी सी कम है इससे, उसमें कोई शक नहीं है। इसे भी आप लंबी दूरी पर टूरिंग पर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से आपको अटैचमेंट अलग से खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है व्हील बेस इसका जो कम हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है। ये शहरी माहौल में ज़्यादा एजाइल, ज़्यादा चुस्त बाइक मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप इसे वैसे भी लेके जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये हिमालयन का स्ट्रिप डाउन वर्जन है। तो ये एक अलग पर्सनालिटी इसको मिली है, और जो परफॉर्मेंस है उसका वो भी मुझे काफ़ी चुस्त लग रहा है। एक ही चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटकी, वो स्विचेबल ABS इसमें भी अगर डाल देते तो आई गेस जो जिनकी हाइट कम है या जो थोड़े से नीची बाइक चाहते हैं और फिर भी कभी कभी ऑफरोडिंग या स्क्रैम्बल करने के लिए लेके जाना चाहते हैं बाइक्स, तो शायद उनको और ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा ये कंप्लीट पैकेज नज़र आती है। बट आई थिंक ये दोनों की पर्सनैलिटी आपको अलग नज़र आएगी।
सवाल यही उठता है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो बिंदु विश्राम करती है आपका यूजेज क्या है। अगर आप कभी कभी 6 महीने में एक बार या 2 बार मुश्किल रास्तों के ऊपर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर बाइक को लेके जाना चाहते हैं और केपेबल बाइक चाहिए, तो फिर स्क्रैम आपके लिए ठीक होगी। आप ज़्यादातर अगर अर्बन माहौल में चला रहे हैं तो। वहीं अगर आप मुश्किल रास्तों पर लगातार जाते हैं, लंबी दूरी पर जाते हैं, आपको एक कंफर्टेबल लॉन्ग डिस्टेंस और एडवेंचर बाइक चाहिए, तो अभी भी हिमालयन मुझे वो पोटेंट प्रोडक्ट नज़र आती है। So टाइम ड्राइव शो में आज इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड और जो स्टोरीज हमने दिखाई, गाड़ियाँ, सवारियाँ, उनके बारे में आपकी क्या सोच है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हम शामिल करेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड ड्राइव सेफली।